अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, आज मैं मौजूद हूँ चित्रदुर्गा के फ़ोर्ट में और आज हम इस फ़ोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चित्रदुर्गा फ़ोर्ट जो चित्रदुर्गा में मौजूद है, ये कर्नाटका स्टेट में मौजूद है। ये फ़ोर्ट चित्रदुर्गा के पहाड़ों में जो एक सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स है उसके ऊपर बनाया गया है। इस किले को 9th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने तामीर करवाया था। गंगा डायनेस्टी के बाद 11th सेंचुरी तक होयसलास का इधर राज था और होयसलास के बाद 14th सेंचुरी तक विजयनगर एम्पायर का इस पर राज था। विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल के बाद इस किले का राज चित्रदुर्गा के जो नायक थे यानी पालेगार्स उनके अंडर में आ गया। और जो नायकास थे 16th और 17th सेंचुरी में वो इस किले को बहुत सारा डेवलप यानी डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है उसको बहुत सारा इम्प्रूव किए थे। ये इस किले की एंट्रेंस वॉल है जिस पे कुछ मूर्तियों को तराश कर दीवार में ही लगाया गया है। जी, ये है चित्रदुर्गा फोर्ट और ये है इसका एंट्रेंस गेट। और जैसे ही आप इधर एंटर करते हो ये हो गया डेड एंड और इधर से लेना है राइट। ये ऐसे क्यों बनाते थे, क्योंकि जब दुश्मन का अटैक होता है तो उनकी स्पीड कम करने के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शंस किया जाता है। और इधर लेफ़्ट मुड़ने के बाद फिर आगे डेड एंड है, फिर उधर से भी लेफ़्ट मुड़ना है। ये किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है और इसकी एंट्रेंस फ़ीस है 25 रुपये की। ये इस किले का एंट्रेंस गेट है, फर्स्ट एंट्रेंस गेट। और इसके ऊपर यानी इन पत्थरों के ऊपर देखिए कैसे नक्श तराश कर बनाया गया है। ये जो पॉन्ड दिख रहा है इसको कन्नड़ा में कल्याणी बोलते हैं और ये किले की बाहर की दीवार के बाहर है। और ये आगे जो दिख रहे हैं ये विंड टर्बाइन्स हैं जो आगे के पहाड़ पर लगाए गए हैं। देखिए, जैसे ही हम फोर्ट में एंटर करते हैं ये ऐसा आपको ढलान मिलेगा। ये इसलिए है कि जब दुश्मन का कोई अटैक होता है तो इसके ढलान की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये मेरे जो पीछे देख रहे हो आप, इसको एण्णे कोड़ा बोलते हैं, जिसमें उस ज़माने में तेल को स्टोर कर कर रखा जाता था। और इस तरफ है ये एक केव और ये बिल्कुल ऑपोजिट में ही है। ये किला पत्थरों से बनाया गया है और कन्नड़ा में इसको कल्लिना कोटे बोलते हैं। इस किले को बड़ी बड़ी दीवारों और स्ट्रैटेजिक जगहों पे बैस्टियंस और वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं। इस फोर्ट को ऐसा बनाया गया है कि कभी भी कुछ दुश्मन का अटैक होता था तो उनकी स्पीड हमेशा एक डोर से दूसरे डोर तक उनकी स्पीड कम हो जाती थी।
देखिए इस डोर के वो एंटर करने के बाद फिर इधर से दाएं मुड़ना है, राइट साइड। और ये जो ऊपर देख रहे हो आप, ये इस फोर्ट का वॉच टावर है ऊपर। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, इसको बॉम्बे मंटपा बोलते हैं। बॉम्बे यानी कन्नड़ा में गुड़ियों को बोलते हैं, डॉल्स को। तो इस मंटप में भी कुछ ऐसे ही उस ज़माने में डॉल्स को रखे हुए हैं बना के। ये सामने जो स्क्वायर शेप में आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ये एक्चुअली में जो बारिश के वक्त किले के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर जो पानी जम जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ में करते थे। इस पत्थर का साइज़ देखिए, लगभग 15 फीट का है और ये एक ही स्टोन स्लैब का पत्थर है। इस किले के सारे दरवाजे लगभग ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ये देखिए उस ज़माने का एक एंट्रेंस गेट है ये, और उसके साथ साथ ये ऐसा बनाया गया है इस डोर को। और ये जो ऊपर आप दीवार में जो होल्स देख रहे हो, ये दरवाजे के हिंचेस है, यानी दरवाजे के लिए लगाने के यूज़ में होता है वो। यह किला 17वीं सेंचुरी तक चित्रदुर्गा के नायकास के अंडर में था और उसके बाद हैदर अली इस फोर्ट को फतेह किए और ये मैसूर एम्पायर के अंदर में आ गया। इनका नाम है ज्योतिराज और ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट वॉल क्लाइंबर है और ये बिना कोई सपोर्ट या हार्नेस की मदद से इस किले की दीवार को सिर्फ अपने पैरों से और हाथों के इस्तेमाल से चढ़ जाते हैं।
तो देखिए इस बंदे में कैसा टैलेंट है जो बिना कोई हार्नेस या कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बगैर कैसे इस दीवार को चढ़ जाते हैं। इनका नाम ज्योतिराज उर्फ कोतिराज। ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट वॉल क्लाइंबर है। नेक्स्ट वीक चाइना में इनका कंपटीशन है, इनको सपोर्ट करिए। थैंक यू। इस किले में बहुत सारे गेट्स हैं इंक्लूडिंग मेन एंट्रेंस जिसके नाम है कल्लिना कोटे गेट और एलबुर्गा गेट। चित्रदुर्गा का फोर्ट काफ़ी बड़ा है और पूरा पहाड़ के ऊपर है। अगर आप लोग आ रहे हो तो आप साथ में पानी की बोतल और कुछ खाने पीने भी का भी इंतज़ाम करके आइए। इस किले में बहुत सारे मंदिरों को बनाया गया है जिसमें से चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल और भीमा टेम्पल उस वक्त के रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। और जितने भी इस फोर्ट में गेट्स बनाए गए हैं वो एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है। ये इसलिए है कि जब भी कोई दुश्मन का अटैक होता है तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस किले में कई सारे पानी के टैंक और सफिस्टिकेटेड पानी को स्टोर करने का सिस्टम बनाया गया है जो किले की पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बनाया गया था। और ये आगे जो दिख रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। चलिए इसको आगे बताता हूँ।
जो मेरे पीछे दिख रहा है ये उस ज़माने का मिंट है, यानी जितने भी इस सल्तनत का माल होता था तो इसी के अंदर स्टोर करते थे। और ये इस सल्तनत का तहखाना है, यानी ख़जाना रखने की जगह। और ये आगे जो आपको छोटा सा कमरा दिख रहा है, इसी के अंदर उस ज़माने में सारा माल पैसा स्टोर कर कर रखा जाता था। और ये वही जगह है जिधर सारा माल स्टोर कर कर रखा जाता था। तो ये जो होल दिख रहा है ये तकरीबन 24 फीट गहरा है ये। और ये जो पीछे आप देख रहे हो पानी जिधर स्टोर हुआ है, ये क़िले का सारा पानी इधर ही स्टोर कर देते हैं ताकि क़िले के अंदर मौजूद लोगों को पानी की कोई किल्लत ना हो। देखिए बहुत बड़ा क़िला है और बहुत ही खूबसूरत है। जी, इस जगह का नाम है तन्नीरू दोनी। तन्नीरू यानी कन्नड़ा में ठंडे पानी को बोलते हैं और दोनी यानी पॉन्ड। ये वही जगह है जिधर से हैदर अली के सिपाही इस किले को ब्रीच कर कर किले के अंदर दाखिल हुए थे। ये है ओबवा किंडी। ये जो पीछे मेरे जगह देख रहे हो आप, इसका नाम है ओबवा किंडी। और जब हैदर अली की फ़ौज इस किले पे अटैक की थी तो उनके सोल्जर्स इसी जगह से किले के अंदर दाखिल हुए थे। और ये जो ओबवा है ना, ये एक गार्ड की बीवी थी। जब वो कुछ पानी लेने आई थी इधर, तो वो देखी कि इधर से कुछ लोग घुस रहे हैं, तो अपने पास एक लकड़ी का मुसल था, तो उसी की मदद से कुछ 40 से 50 सोल्जर्स को मार दी थी वो। देखिए सांस फूल रही है। बहुत ही थका देने वाला ट्रैक है। साथ में आप पानी और खाना लेकर आइए। ये जो फोर्ट है ना, इसका ट्रैक बहुत ही मुश्किल है। मतलब अगर आपके पैर सही काम नहीं कर रहे हैं तो चल नहीं सकते।
और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये इस फोर्ट का बैस्टियन है। ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हो आप, इधर उस ज़माने में लोग इधर खेलने आते थे और साथ साथ प्रेयर करने के लिए भी आते थे। देखिए इधर ऊपर चढ़ने ही बहुत तकलीफ है, यानी बैलेंस इधर उधर हो रहा है। और कैसे वो लोग उस ज़माने में इन पत्थरों को ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जगह में कंस्ट्रक्शन किए हैं। देखिए कितना पुराना मंदिर है और इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए कितनी पुरानी है। देखिए इस मंदिर के अंदर एक स्टोन टैबलेट है जिसपे कुछ हले कन्नड़ा में लिखा हुआ है। जी ये क़िला बहुत ही बड़ा क़िला है, ये एक दिन में एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए मैं इधर तक आया हूँ, अभी वो जो लोग ऊपर चढ़ रहे हैं ना, उधर तक जाना है, लेकिन अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। देखिए तो चलिए अभी इस क़िले से नीचे उतरते हैं। जितना टायरिंग इस क़िले को चढ़ने में हुआ था उतना ही टायरिंग इस क़िले को उतरने में भी लग रहा है, क्योंकि ये सारा पहाड़ है तो चढ़ाई में और उतरने में दोनों में भी तकलीफ़ होती है। ये मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, ये एक छोटा सा मंदिर है जिसे वंटी कल्लू बसवण्णा बोलते हैं। तो ये जी था चित्रदुर्गा फोर्ट का व्लॉग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।